डीप अंडर वाटर लगभग 4000 मीटर की गहराई पर ये अजीब आलू के आकार के नोड्यूल्स हैं। इन नोड्यूल्स को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनमें भारी मात्रा में मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। एक आयरलैंड से थोड़े बड़े एरिया से 54 मिलियन टन से ज्यादा नोड्यूल्स प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनका कुल मूल्य $20 बिलियन से ज्यादा है। इन नोड्यूल्स की खास बात यह कि इनसे प्राप्त किए जाने वाले मेटल्स की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाई जा सकती है। इतनी बड़ी खान से 4 लाख इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के लिए पर्याप्त निकल, करीब 2 करोड़ बैटरी बनाने के लिए पर्याप्त मैंगनीज और 1 लाख कारों के लिए जरूरी कोबाल्ट प्रदान किया जा सकता है। बैटरी प्रोडक्शन की ये बढ़ती हुई मांग की वजह से डीप सी माइनिंग ये कंपनियों के लिए एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। हालांकि समंदर की गहराई में जाकर इन नोड्यूल्स को खोजना कई भयानक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। समंदर की गहराई पृथ्वी की अंतिम सीमाओं में से एक है, जहां अब तक हम इंसानों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, पर भविष्य में होने वाली ये माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से समंदर की गहराई में मौजूद इकोसिस्टम को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हम एक ऐसी दुनिया का सामना करते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी भी गायब हो जाती है, और इस एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जीव इस अंधेरी दुनिया से अडेप्ट हो चुके हैं। डम्बो, ऑक्टोपस और गुलपीर ईल जैसे जीव इस अंधेरी गहराई में भी जीवित रहते हैं, जो समुद्री बर्फ और ऊपर से गिरे हुए मलबे पर निर्भर करते हैं। और ये नोड्यूल्स की बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं, और इन्हें समुद्र की गहराई से खोद कर निकालने से वहां रहने वाले जीवों को हम एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए। 1980 के दौरान किए गए मिशन से हमें पता चलता है कि जिन एरिया में आज से 30 साल पहले माइनिंग किया गया था, वह एरिया अभी तक रिकवर नहीं हुआ है और वहां बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने के लिए समंदर की गहराई में मौजूद इकोसिस्टम का विनाश करना सही होगा? एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में हाल ही के रिसर्च से पता चला है कि समंदर की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे समुद्री तल पर, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां पे ऑक्सीजन बन रहा है। इस फिनोमिना को डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। अभी तक में हमें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के बारे में जो भी पता था, ये उसे चुनौती देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ सतह पर बनता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है, ना कि समंदर से 4 किलोमीटर की गहराई में, जहां पिच ब्लैक अंधेरा है। मरीन साइंटिस्ट एंड्रू स्विटमैन और उनकी टीम ने पाया कि समुद्र की तल पर बनने वाला ऑक्सीजन बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये समुद्री तल पर पाए जाने वाले नोड्यूल्स की मदद से बन रहा है, जो सूर्य की रोशनी के बिना भी H2O को स्प्लिट करके ऑक्सीजन बना सकता है। ये डिस्कवरी से दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को झटका लगा है, क्योंकि ये हमारी पुरानी सोच को चुनौती देता है कि ऑक्सीजन को बनने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, और इन नोड्यूल्स से भरे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में जीव रहते हैं। इसीलिए इन नोड्यूल्स को खोजकर बाहर निकालने का डिसीजन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये हमें इस बात पर भी चुनौती देता है कि शायद ये भी पॉसिबल है कि आज से करोड़ों सालों पहले जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराई में इन नोड्यूल से समृद्ध विस्तार में हुई होगी। इसके अलावा डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी इस मामले को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती है कि अगर इन नोड्यूल से भरे विस्तारों में ऑक्सीजन बन रहा है, और वो भी सूर्य की रोशनी के बिना, तो समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव इन नोड्यूल्स पर डिपेंडेंट होंगे, और इनकी माइनिंग करने से हम इस यूनिक इकोसिस्टम का विनाश कर देंगे। द डीप सी एक फ्रेजाइल और मिस्टीरियस इकोसिस्टम है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में हमें अपने ओशंस के बारे में भी सोचना होगा। हमें आगे बढ़ते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में हम इस यूनिक इकोसिस्टम का खात्मा ना कर दें, जो शायद हमें ये भी बता सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई।